तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आदम और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसे हमने शुरू किया हुआ है, तो इसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है, कालमों का मर्तबा बताएं। सबसे पहले जानते हैं कालब क्या होते हैं। एक मुस्ततिली रकम को ये कालमों का तस्वर किसने पेश किया था। ये 1957 से 58 में एक एक रियाजीदान था आर्थर केले, इन्होंने ये इसका तस्वर पेश किया था। उसके बाद कालब होता क्या, असल में इसे जानते हैं। कालब कालब एक ऐसी रकम, हकीकी अदाद को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना कालब कहलाता है, जिस तरह ये किया हुआ है। अब सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, वहाँ पे हमने कालमों का मर्तबा बताना है। कालमों का मर्तबा बताते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो हमारे पास अमूदी लाइनें हैं, जो उफ़क़ी लाइनें हैं ये कतारें, जो अमूदी लाइनें हैं वो कालब। तो ये हमारे पास अमूदी, जो हमारे पास लाइनें हैं ये कालब। तो सबसे पहले हम कतारें लिखेंगे, उफ़क़ी लाइनें कतारें और अमूदी कालम। तो इसका दर्जा लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 2 3 -50। ठीक है, तो इसका दर्जा कैसे लिखेंगे। पहले कतारों की तादाद, कतारें कितनी है 2, तो 2, उसके बाद बाय 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा फाइनली। ये क्वेश्चन 1 हमारे पास सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर है 2 और 4। अब इसके अंदर कतारें कितनी हैं 1 और कालम 2 हैं। तो हमारे पास इसका दर्जा होगा 1/2, क्योंकि कालम हमारे पास क्या है 2 हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है d = 406। इसके अंदर अब कतारें कितनी 1 2 और 3, 3 कतारें हैं और कालम कितना 1 है, तो 3/1 ये इसका मर्तबा है। आगे जी वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 कतारें हैं और 3 ही कालम है। तो इसका दर्जा ये देखें 1 2 और 3, तो इसका दर्जा 3/3। तो ये इसी तरह का तकरीबन क्वेश्चन है, तो इसे बाकियों का आप बआसानी हल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए आता है। पंजाब के जो बोर्ड है, हमारे पास फेडरल बोर्ड है, उसके अंदर एमसीक्यूज के तौर पर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। उसमें वो पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 2 है। 2 के अंदर वो कहता है बताएं कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। तो पहला कालब ए है हमारे पास 3 और सी है 5 - 2। तो अब ये हमारे पास ए और सी बराबर है। कैसे, 5 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास फाइनली ये 3 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो हमारे पास ये फाइनली 3 आ जाएगा, 5 में से 2 निकाल देंगे। तो ये भी एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये आ गया 3 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर है सी के। इसी तरह एक और क्वेश्चन है g = 3 - 1 3 + 3 और f = 6। अब ये देखें जी को सॉल्व करें, 3 में से निकालें अगर 1 तो हमारे पास 2 और 3 + 3 6। तो ये हमारे पास जी और एफ, जी और बराबर है एफ के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2। इसी तरीके से कुछ हैं जो बराबर नहीं आएंगे, लेकिन तकरीबन कुछ हैं जो ऑलमोस्ट ये बराबर आ जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले भी बोर्ड के अंदर अक्सर वो आता रहता है, अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में, या शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में। तो उसे सॉल्व करते हैं। तो जी ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मसावाटें बना लेंगे। मसावाट बनाने का तरीका है, पहली रकम पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरी के और चौथी चौथी के। तो सबसे पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले है a + c = 0। और उसके बाद हमारे पास है a + 2b, a + 2b = -7। उसके बाद है c - 1 ये 3 के बराबर है। और उसके बाद है 4d - 6 = 2d। अब देखें पहली को इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम। अब सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे जिसके अंदर सिंगल मुतगय्यर है, यानी कि एक मुतगय्यर है।
जिसके अंदर भी एक मुतगैर है, इसके अंदर भी एक, जो मर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे, पहले मैं 3 को हल करता हूँ। तो मसावात नंबर 3 को हल करने से, ठीक है हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद है, इसे सॉल्व करते हैं। c इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। उसके बाद है दूसरा, दूसरा सॉल्व करते हैं। अब मसावाद नंबर 4 को हल कर लें पहले। मैं ये लिखता हूँ, वाद 4 को हल करने से मसावाद 4 लेते हैं। 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d। तो 4d, ये इधर से आगे इधर माइनस हो जाएगा। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। तो 4 में से 2d निकाल देंगे, तो 2d इज इक्वल टू 6, d बराबर 6/3। तो ये हमारे पास है 3 एकम 3, 3 2 6, तो d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर निकला है। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 रह गई, 2 रह गई, इसमें से जिसको मर्जी पहले सॉल्व कर ले। मैं कहता हूँ मसावात नंबर 1 को हल करने से। तो मसावात नंबर 1 को हल करते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की कीमत हमारे पास नहीं है, सी की है, तो a प्लस सी की है 4 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस का होता जाके माइनस का, तो -4। तो ये हमारे पास a की वैल्यू -4 निकला है। उसके बाद सॉल्व करते हैं मसावात नंबर 2 को। a प्लस 2b मसावात 2 को हल करने से, हल करने हल करते हैं इसका। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली, -4। तो माइनस का 4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 4 उधर जाके प्लस का, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब इसमें से 4 में 7 निकाल, 7 में से 4 निकाल देंगे तो माइनस का 3, 2b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारे पास फाइनली b जो हमारे पास आ जाएगा 1.5, -1.5 आ जाएगा। तो जो हमारी b की वैल्यू है, b इज इक्वल टू -1.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास b की भी वैल्यू, चारों वैल्यूज गिवन हो गई। तो ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर है इसका। तो उम्मीद करते हैं इसकी आपको समझ आई होगी। अगर इसमें से आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।